अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज की वीडियो में इंशाअल्लाह ताला सूरतुल बलदी मक्किय्या को सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ और तजवीद के साथ सीखने की कोशिश करेंगे। आपसे गुजारिश है वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए सबक का आगाज़ ताऊज़ और तस्मिया की तिलावत से करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। यहाँ पर देखिए ला अलिफ खाली और इससे पहले ज़बर है, ये अलिफ मद्दा है। ऊपर देखिए छोटी मद आ रही है। छोटी मद की निशानी क्या है? कलमे दो हों। यहाँ पर ला अलहदा कलमा है, उक़सिमु अलहदा कलमा है। पहले कलमे के आखिर में हुरूफ मद्दा हो, दूसरे कलमे के शुरू में हमजा हो तो यहाँ पर मद बनेगी मद्दे मुनफसिल। इस बात को हमने 3 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ना है। उक़सिमु हमजा के ऊपर पेश है, आगे कौफ साकिन है, हमजा को कौफ से मिलाएंगे। कौफ जो है हुरूफ इस्ताला में से है, मोटा अदा होगा और हुरूफ कलकला में से भी है। साकिन हालत में आ रहा है तो डबल साउंड पैदा होगी, जैसे ओक ओक यानी जुम्बश पैदा होगी, हरकत पैदा होगी। सीन के नीचे जेर, मीम के ऊपर पेश, दोनों को बगैर खींचे पड़ेंगे। सीन को सख्ती और सीटी से अदा करेंगे। उक़सिमु बिहाज़ल बलद। बा के नीचे जेर बगैर खींचे पड़ेंगे। हा के ऊपर खड़ा ज़बर है, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। हा जो है ये छोटी हा है, ये भारी साउंड से अदा होगी। ये हलक के उस हिस्से से अदा होती है जो हमारे सीने की जानिब है। जाल के ऊपर ज़बर है, आगे लाम साकिन है, जाल को लाम से मिलाएंगे। बीच में ये जो अलिफ है ये हज़फ हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। और जज़म वाला हर्फ जो होता है हमेशा एक मरतबा पढ़ा जाता है अपने से पिछले मुतहरिक हर्फ से मिलकर। बिहादल बलद, बा के ऊपर ज़बर, लाम के ऊपर ज़बर, दोनों को बगैर खींचे पड़ेंगे। और दाल पर जब हमने वक्फ किया तो दाल की ज़ेर ख़त्म हो गई, दाल साकिन हो गई, वक्फ हुआ वक्फ बिल अस्कान। मेरे साथ पढ़िए। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। दाल की वक्फ की हालत में डबल साउंड पैदा होगी। जब हम वक्फ करेंगे दाल साकिन हो जाएगी, क्योंकि ये हरूफ कलकला में से है तो डबल साउंड आएगी। नेक्स्ट पढ़ते हैं। व अन्त हिल्लुम बिहाज़ल बलद। वाव के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पड़ेंगे। वाव को अदा करते वक्त होंठों को मुकम्मल गोल करेंगे। वा वा ता हमजा के ऊपर ज़बर है, आगे नून साकिन है। नून साकिन के बाद हुरूफ इक्फा के 15 हरूफों में से ता आ रहा है तो नून साकिन में इक्फा होगा। जब हम इक्फा करते हैं तो हमारी ज़ुबान जो है मुंह के अंदर रहती है, ना ऊपर लगती है ना नीचे लगती है, बिल्कुल दरमियान में रहती है। क्योंकि इक्फा किसे कहते हैं? इक्फा के मानी है छुपाना, छुपा हुआ होना। इसमें नून का कुछ हिस्सा जाहिर होता है, कुछ हिस्सा छुपा हुआ होता है। जैसे व ता, ऐसे ता के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पड़ेंगे। ता बारीक हर्फ है। हा के नीचे जेर है, आगे लाम मुशद्दद है, हा को लाम से मिलाएंगे, हा को हलक के दरमियान से अदा करेंगे। और मुशद्दद हर्फ को 2 मरतबा पढ़ा जाता है, एक मरतबा अपने से पिछले मुतहरिक हर्फ से मिलकर और दूसरी मरतबा इसकी अपनी हरकत के मुताबिक। लाम के ऊपर देखिए 2 पेश की तनवीन है और आगे हर्फ बा आ रहा है।
अगर नून साकिन या तनवीन के बाद मीम आ जाए तो नून साकिन और तनवीन की आवाज़ को मीम में बदलकर इक्फा शफवी के साथ पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर कायदे का नाम क्या होगा? इक़लाब, यानी बदलना। नून और मीम, नून साकिन और तनवीन की आवाज़ को मीम में बदलकर पढ़ना। यहाँ पर इक़लाब का कायदा होगा, कैसे पढ़ेंगे? हिल्लुम, हिल्लुम। हमने क्या किया? यहाँ पर तनवीन की आवाज़ को मीम में बदलकर इक्फा शफवी के साथ पढ़ा। बाकी नीचे जेर बगैर खींचे पढ़ेंगे। बी, हा के ऊपर खड़ा ज़बर, खड़े ज़बर को एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। खड़ा ज़बर, खड़ी जेर, उल्टा पेश हरूफे मद्दा के कायम मकाम होते हैं। इनके रवा में कोई फ़र्क नहीं होता, लिखने और जोड़ करने में फ़र्क होता है। जैसे ये खड़ा ज़बर है और ये हरूफे मद्दा है, क्योंकि अलिफ खाली से पहले ज़बर आ रहा है तो ये अलिफ मद्दा है। ये बिल्कुल एक दूसरे के कायम मकाम है, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। और बीच में दाल आ रहा है, दाल को नरमी से अदा करेंगे, नरमी से, और दाल को लाम से मिलाएंगे। बिहादल बलद, बा के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पड़ेंगे और वक्फ की हालत में दाल की डबल साउंड पैदा होगी, क्योंकि दाल साकिन हो जाएगा और यहाँ पर कलकला होगा वक्फ की हालत में। पढ़ते हैं, वअन्त हिल्लुम बिहाज़ल बलद। मेरे साथ साथ पढ़िए ताकि आपकी जो जो मिस्टेक हैं वो तमाम मिस्टेक ख़त्म हो जाएं। ववालिदिन वमा वलद। देखिए, एक वाव के ऊपर ज़बर है, दूसरी वाव के ऊपर भी ज़बर है, लेकिन अलिफ खाली से पहले ज़बर आ रही है तो ये वाव, ये अलिफ मद्दा कहलाएगा। ये अलिफ मद्दा के साथ वाव आ रही है और ये अकेले में आ रही है। इसको बगैर खींचे पढ़ेंगे। वा, होंठों को मुकम्मल गोल करेंगे। वा, और ये वाव अलिफ के साथ आ रही है तो ये अलिफ कौन सा है? हरूफे मद्दा है। अलिफ खाली से पहले ज़बर है तो ये अलिफ मद्दा कहलाएगा। इसको एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। वा 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 वालिदिन, ऐसे करके पढ़ेंगे। लाम के नीचे जेर बगैर खींच पढ़ेंगे। दो जेर की तनवीन के बाद हुरूफ़े जरमलून में से वाव आ रहा है तो यहाँ पर क्या होगा? इदगाम होगा। इदगाम माल गुन्ना होगा। कैसे? वालिदिन, यहाँ पर हमने इदगाम माल गुन्ना किया। वाव के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे। अलिफ खाली से पहले ज़बर है, ये अलिफ मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। मा वलद, वाव के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे और वक्फ की हालत में लाम को दाल से मिलाएंगे और दाल की ज़बर ख़त्म हो जाएगी। वलद, डबल साउंड भी पैदा होगी, वक्फ की हालत में कलकला भी पैदा होगा और ज़बर ख़त्म हो जाएगी, वक्फ होगा वक्बिल अस्कान। नेक्स्ट पढ़िए। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद। लाम के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे। ला, कौफ को दाल से मिलाएंगे। कौफ के ऊपर ज़बर है, आगे दाल साकिन है और कौफ जो है हुरूफ़ इस्ताला में से आ रहा है तो मोटा अदा होगा और दाल हुरूफ़ कलकला में से है, पहले से साकिन है तो दाल की डबल साउंड आएगी, कलकला पैदा होगा। लक़द, लक़द ख़लक़नल, ख़ा के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे। ख़ा, ख़ा हुरूफ़ इस्ताला में से है, मोटा अदा होगा। यहाँ पर लाम को क़ाफ से मिलाएंगे, क़ाफ की डबल साउंड आएगी क्योंकि क़ाफ जो है हुरूफ़ कलकला में से है। और नून को लाम से मिलाएंगे। ख़लक़नल, हमज़ा के नीचे ज़ेर है, आगे नून साकिन है, हमज़ा को नून से मिलाएंगे। नून साकिन के बाद हुरूफ़ इक़फ़ा के 15 हुरूफ़ों में से सीन आ रहा है तो यहाँ इक़फ़ा बारीक होगा। जैसे इंसाना, सीन के ऊपर खड़ा ज़बर, नून के ऊपर पड़ा ज़बर। खड़े ज़बर को एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे, पड़े ज़बर को बगैर खींचे पढ़ेंगे और सीन को सख्ती से अदा करेंगे। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद, या साकिन से पहले ज़ेर है, ये या मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। फ़ी कबद,
काफ के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे, काफ बारीक हर्फ है और बा को दाल से मिलाएंगे वक्फ की हालत में। दो ज़ेर की तनवीन ख़त्म हो जाएगी, दाल साकिन हो जाएगी और यहाँ पर कलकला भी होगा, क्योंकि जब दाल साकिन होगी तो यहाँ पर कलकला होगा, डबल साउंड पैदा होगी और वक्फ होगा वक्फ बिल अस्कान, फी कबद। नेक्स्ट पढ़िए, अयहसबु अल्लन यक़दिर अलैहि अहद। अयहसबु हमजा के ऊपर ज़बर बगैर खंचे पढ़ेंगे आ, या के ऊपर ज़बर, आगे हा साकिन है, या को हा से मिलाएंगे, हा को हलक के दरमियान से अदा करेंगे, ये बड़ी हा है। जैसे यह, अयह साबु, सीन के ऊपर ज़बर, बा के ऊपर पेश, दोनों को बगैर खींचे पढ़ेंगे, सीन को सख्ती से पढ़ेंगे। अयह साबु, हमजा के ऊपर ज़बर है, आगे नून साकिन है, नून साकिन के बाद हरूफ यरमलून के मजमूए में से लाम मुशद्दद हालत में आ रहा है, तो यहाँ पर इदगाम तो होगा लेकिन इदगाम बिला गुन्ना होगा, यानी मिलाएंगे, ज्वाइन करेंगे लेकिन गुन्ना नहीं करेंगे। कैसे, अल्लैन, अल्लैन, यहाँ पर हम इदगाम बिला गुन्ना होगा, यहाँ पर क्या होगा, नून साकिन के बाद यरमलून के मजमूए में से या मुशद्दद आ रहा है, तो यहाँ पर इदगाम माल गुन्ना होगा, यहाँ पर इदगाम बिला गुन्ना होगा, आगे जो है इदगाम माल गुन्ना होगा। कैसे, अल्लैन, यहाँ पर हमने इदगाम माल गुन्ना किया। या के ऊपर ज़बर है, आगे कौफ साकिन है, या को कौफ से मिलाएंगे, कौफ हरूफ इस्ताला में से मोटा अदा होगा और हरूफ कलकला में से भी है, डबल साउंड पैदा होगी, यक़, यक़ दीरो, ताकि नीचे ज़ेर बगैर खींचे पढ़ेंगे, रॉ के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे, रॉ को पुर पढ़ेंगे, पुर से मुराद मोटा पढ़ेंगे। मिलाकर पढ़ते हैं, अयहसबु अल्लन यक़दिर अलैहि अहद। आइन के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे, आइन को हलक के दरमियान से अदा करेंगे, आ, लाम के ऊपर ज़बर है, आगे या साकिन है, ये या लीन है, ऐसे नरमी और जल्दी से अदा करेंगे, लई, हा के नीचे ज़ेर बगैर खींचे पढ़ेंगे, ही, अलैहि, अलैहि, अलैहि बिल्कुल नहीं पढ़ना, ये गलत है, अलैहि अहद, हमसा के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे, आ, हा के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे, हा, आहा, दाल के ऊपर दो पेश की तनवीन है, तनवीन में गुन्ना होगा, अहदुन, जब वक्फ नहीं किया जाता तो इसे पढ़ा जाता है अहदुन, जब वक्फ किया जाता है तो दो पेश खत्म हो जाएंगे, दाल साकिन हो जाएगी, अहद, अहद, दाल की डबल साउंड आएगी, वक्फ की हालत में कलकला होगा। नेक्स्ट पढ़िए, यक़ूलु अहलक्तु मालन लुबदा। या के ऊपर ज़बर बगैर खंचे पढ़ेंगे, या कौफ के ऊपर पेश है, आगे वाव साकिन है, ये वाव मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे, कौफ को मोटा पढ़ेंगे, हरूफ इस्ताला में से है, यक़ू, लाम के ऊपर पेश बगैर खंचे पढ़ेंगे, लू, यक़ूलु अहलक्तु, हमजा को हा से मिलाएंगे, भारी साउंड से अदा करेंगे, आह, आह, लाम को काफ से मिलाएंगे, अहलक्तु, अहलक्तु नहीं करना, जब काफ को अदा करेंगे तो हमारी ज़बान चिपक जाए मखरज में, क्योंकि जब चिपकेगी नहीं तो डबल साउंड पैदा होगी, लक्तु ऐसे नहीं पढ़ना, कलकला होगा, अहलक्तु, अहलक्तु ऐसे करके पढ़ना है, ता के ऊपर पेश बगैर खींचे पढ़ना है, माललुबदा, अलिफ खाली से पहले ज़बर आ रहा है, ये अलिफ मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे, मा, लाम के ऊपर दो ज़बर की तनवीन है और आगे देखिए लाम मुशद्दद है, ये हरूफ यरमलून में से आ रहा है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पर इदगाम माल गुन्ना, इदगाम होगा लेकिन बगैर गुन्ने के पढ़ेंगे, मालल लुबदा, लाम के ऊपर पेश, बा के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे, लुबा, कलमा कैसे है, दन, लेकिन जब वक्फ होगा दो ज़बर की तनवीन अलिफ मद्दा में बदल जाएगी।
ایک زبر ختم ہو جائے گا، ایک زبر پڑھیں گے، ماللبدا، ایسے پڑھیں گے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، کیونکہ قرآن مجید کی یہ روشنی پوری دنیا میں پھیل جائے اور آپ ثواب کے مستحق بنیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔